नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। सबसे पहले बात करते हैं मानसून की, क्योंकि देश के कई इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी, मगर इस बार का मानसून लोगों को राहत कम देता हुआ दिख रहा है और उनके लिए आफत ज्यादा साबित हो गया। मानसून के आने के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों से कई रिपोर्ट सामने आई, कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मानसून की सबसे ज्यादा मार माया नगरी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिल रही है। आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। मुंबई में बारिश और हवाओं की वजह से पेड़ टूट गए, इससे काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा सड़कों में होने वाली वाटर लॉगिंग ने भी मुंबई वालों की दिक्कतें बढ़ा दी। बारिश के पानी के कारण लोगों को इधर उधर जाने में दिक्कतें हो रही हैं। मुंबई के पास ठाणे, बाकी के जिलों में भी बारिश से काफी नुकसान हुआ। पहाड़ी राज्यों का भी बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में तो जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई। कई बाढ़ के हालात बने हैं। रुद्रप्रयाग की इन तस्वीरों को देखिए। अचानक आई बाढ़ में कुछ लोग फंस गए, फिर उनका क्या हुआ ये आगे हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और राजस्थान में कई जगहों पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग परेशान हैं। उधमपुर में, रुद्रप्रयाग में, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में कैसे हालात हैं ये दर्शाती हुई भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसी बीच एक बड़ी खबर है नवी मुंबई से, जहां के वाटरफॉल में 2 युवक बह गए हैं। तेज बहाव की वजह से पानी में युवक बह गए। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि पांडवकड़ा वाटरफॉल में ये युवक नहाने गए थे और इसी दौरान एक बड़ी घटना घटी। वाटरफॉल पर 2 दिनों में अलग अलग हादसे हुए, जिसकी वजह से 2 दिनों में 2 युवक यहाँ पर अब तक बह चुके हैं। दोनों की तलाश के लिए फायर ब्रिगेड की टीम हो, बचाव दल वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बारिश की वजह से पांडवकड़ा वाटरफॉल पर हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से स्थान को खतरनाक घोषित किया गया है। लोगों से यहाँ पर लगातार अपील की जाती है कि जाने से वो बचे, मगर फिर भी लोग नहीं मानते, चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं। यहाँ पर नहाने के लिए पहुंचते और यही कारण है कि ऐसी घटनाएं होती हैं। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे, साथ ही साथ ये अपील करते हुए कि बहुत ज्यादा सावधानी बरते आप। प्रशासन ने जो गाइडलाइंस आपकी सुरक्षा के लिए जारी किया है उसको आप जरूर फॉलो कीजिए, वरना कुछ भी हो सकता है। हालात इस वक्त भयावह बने हुए और आमतौर पर जो पर्यटक है वो ऐसे वाटरफॉल पर जाते हैं वहां पर लुत्फ उठाने के लिए, आनंद उठाने के लिए, वहां पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन ये आपकी जान के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये 2 खबर उसकी पुष्टि करती है। आप सोचिए कि 2 दिन में 2 युवक इसी बहाव में बह गए हैं, क्योंकि वहां पर वाटरफॉल में इतना तेज बहाव है पानी का, लगातार बारिश हो रही है, इसी वजह से जलस्तर नदी नालों में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ पर वाटरफॉल में बहने से 2 युवक वहां पर इसी में समा जाते हैं। उनको तलाशने के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन वहां पर अफरा तफरी का माहौल लगातार बना हुआ है। प्रशासनिक अपील को लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, चिंताजनक भी है। इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप प्रशासन के तमाम निर्देशों को फॉलो करें, उसको पालन करें, ताकि इस सिचुएशन में आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि हालात इस वक्त जिस तरीके से बने हुए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, बहुत ज़्यादा भीषण बने हुए हैं। तो माया नगरी मुंबई में लगातार बारिश का कहर जारी है। घाटकोपर में बारिश की वजह से पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। मुंबई में हादसा विक्रांत सर्किल के पास हुआ है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि इस वक्त परिस्थितियां कैसे बनी हुई है। देखिए, यहाँ पर कई गाड़ियां हैं जिसके ऊपर पेड़ गिर जाता है और इस वजह से गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात तो ये भी है कि इस घटना में जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप सोचिए अगर ऐसे हालात बने रहे तो लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा चिंता की बात हो जाती है। वो लोग जो कि अपने घर से बाहर निकल रहे हैं उनको विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारा मैनेजर ने 8 दिन पहले कंप्लेंट किया था और बीएमसी वाला आया, वो कंप्लेंट लिख के अपना इसका और आम का पेड़ का वो लिख के लेके गया। उसके बाद में वो लोग खुद आए नहीं। तो अभी कितना गाड़ियों को नुकसान? अभी 4 गाड़ी को नुकसान हो गया है। मैं 10 गाड़ी को पहले निकल चुका था, क्योंकि मैं इधर ही खड़ा था। फिर मैं खाना खाने गया, फिर 2 गाड़ी लग गया, फिर वो हो गया उन लोगों का काम। तो अभी आपने स्थानीय लोगों को सुना है इस वक्त किस तरीके से वो परेशान है। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। अतुल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अतुल, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो से हमारे दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं वो बता रहे हैं, क्या हालात अभी सुधरे या फिर लगातार बिगड़ रहे हैं? जी देखिए, बीती रात से बारिश की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी पड़ी है।
बारिश हल्की हो गई है, लेकिन खतरा अभी भी मुंबई में है, क्योंकि मौसम विभाग ने रायगढ़ और मुंबई दोनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और जो बारिश शनिवार को जबरदस्त तरीके से हुई थी, उसकी एक तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। ये अंधेरी सबवे के पास का एक बड़ा नाला है, जिसकी जो सेफ्टी वॉल थी, अगर आप देखें तो बारिश के पानी का फोर्स इतना ज्यादा था जो शनिवार को पूरे दिन बरसे हैं। 250 मिलीमीटर के लगभग कई इलाकों में मुंबई में बारिश हुई है, तो आप इंटेंसिटी समझ सकते हैं कि किस कदर बारिश रही होगी। अंधेरी इलाके में भी 180 मिलीमीटर जो है, जहां पर हम मौजूद हैं, वहां पे बारिश हुई थी और इसका फोर्स इस नाले का इतना ज्यादा था जल भराव का कि उसने ये पूरे सेफ्टी वॉल को तोड़ दिया है। और अगर आज रेड अलर्ट के हिसाब से वापस से बारिश होती है तो ये जो नाला है ये इतना जो है चौड़ा नहीं है, पानी का फोर्स इसमें काफी ज्यादा हो जाता है और ये पूरी तरीके से ऊपर भर जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर बारिश हुई और ये पूरा का पूरा जगह अगर पानी से भर गया तो किसी को राह चलने वाले लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इतना बड़ा नाला यहाँ पर है, उसकी दीवार टूट गई है और एक कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हम आपको आगे की तस्वीर भी दिखाते हैं। ये जो पूरा रास्ता है ये पूरी तरीके से पानी से, हल्की सी जो बारिश होती है उसमें अंधेरी सबवे के पास ये रास्ता भर जाता है। और इसी के ठीक बगल में अंधेरी सबवे है, जो मुंबई के सबसे निचले इलाकों में से माने जाते हैं। उस इलाके के ठीक बगल में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक नाला है और ये भी जब भरता है तो इसका पूरा का पूरा पानी सबवे में जाता है। अभी फिलहाल चूंकि कल रात से रफ्तार में थोड़ी सी लगाम लगी है बारिश की, इस वजह से फोर्स अभी भी पानी में बना हुआ है, लेकिन वो ओवरफ्लो होके नाले में नहीं जा रहा, इसलिए अभी ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। लेकिन खतरा मुंबई में बना हुआ है, क्योंकि रेड अलर्ट के हिसाब से बारिश की तीव्रता काफी ज्यादा रहने वाली है। लोगों से सावधानी बरतने के लिए आईएमडी की तरफ से और बीएमसी की तरफ से अपील की जा रही है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, क्योंकि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो ज्यादातर लोग अपनी फैमिलीज के साथ घूमने के लिए निकलते हैं। तो ऐसे में अगर बारिश ज्यादा रही तो कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसको भी लेकर बार बार वार्निंग्स आईएमडी की तरफ से और बीएमसी की तरफ से दी जा रही है। लेकिन चूंकि बारिश के अंदेशे को ध्यान में रखते हुए जो अलर्ट है वो जारी किया जा रहा है, तो वही समंदर में भी खतरा आज दोपहर करीबन 2 बजे के करीब बना हुआ है, क्योंकि उस दौरान भी 4.20 मीटर की हाई टाइड है, जिस दौरान अगर बारिश हुई तो फिर से जो कई इलाके हैं वहां पर जल जमाव हो जाएगा। उन इलाकों में रहने वाले लोगों की जाहिर है कि दिक्कतें बढ़ेंगी। अतुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन महाराष्ट्र से ही खबर है कि वसई में बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है। जल जमाव की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। लगातार हालात किस तरीके से बने हुए, ग्राउंड जीरो से अतुल भी आपको लगातार बता रहे थे, लेकिन आप देखिए परिस्थितियां, कई ऐसे इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, पौष इलाके हैं, जहां पर इस तरीके से परिस्थितियां हैं। पानी इस तरीके से भर चुका है। रेस्क्यू वैन जो कि प्रशासन की तरफ से लगातार सड़कों पर इस वक्त दौड़ रहा है लोगों को बचाने के लिए, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, चाहे वो 4 व्हीलर्स हो, रास्ते में खराब पड़ जा रहे हैं। इसी वजह से लोगों की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ पर देखिए कमर तक पानी है, कई जगहों पर लोगों के कंधों तक पानी है, जिसी में डूब करके लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। इसमें बड़ी तादाद में वो लोग भी हैं जिनको शिफ्ट भी किया गया है। लेकिन इस वक्त मायानगरी मुंबई त्राहिमाम कर रही है। वहां पर वसई में क्या हालात है वो हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश की तस्वीरें सामने आ रही है, जल जमाव हो गया है, सड़कों पर क्या हालात बने हैं, परिस्थितियां बताती हुई। और इसी वजह से चाहे दुकान हो, चाहे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हो, उनको तक बंद कर दिया गया है, ताकि थोड़ी बहुत राहत लोगों को जरूर मिले। इधर ठाणे में इमारत का हिस्सा ढह गया है। 45 साल पुरानी इमारत में हादसा हुआ है। 2 लोग इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इसी वजह से ठाणे के वागले स्ट्रीट में देर रात बिल्डिंग का हिस्सा गिर जाने से 2 लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि तकरीबन 45 साल पुरानी की गैलरी का एक हिस्सा अचानक से भरभरा कर गिर जाता है। हादसे में 2 लोग जख्मी हुए हैं। गैलरी का बाकी हिस्सा अभी बेहद खतरनाक स्थिति में है। हादसे के बाद पूरी इमारत को खाली कर दिया गया है, लेकिन ये तस्वीरें ठाणे से सामने आई। इमारत का एक हिस्सा जो कि ढह जाता है। 45 साल पुरानी ये इमारत बताई जा रही है जिसमें हादसा हुआ। हालांकि अब फिर सवाल उठता है कि प्रशासनिक तैयारियां क्या रहती हैं, क्योंकि आमतौर पर जब भी आप देखेंगे कि मौसम विभाग से अगर पूर्वानुमान जारी किया जाता है तो उसके बाद प्रशासन बाकायदा एक ड्रिल चलाता है, जहां पर यह देखा जाता है कि किस इमारत की कंडीशन क्या है, क्या वो जर्जर स्थिति में तो नहीं। अगर जर्जर स्थिति में है तो उसको ढाया जाता है या फिर आगे की प्रक्रिया की जाती है, लोगों को हटाया जाता है। लेकिन क्या वो तमाम प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो नहीं की गई, क्योंकि 2 लोग इस दौरान जख्मी बताए जा रहे हैं। इसको लेकर के फिलहाल अपडेट का इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो ये
है कि प्रशासनिक अमला वहां पर इस वक्त मुस्तैद नजर आता है। इधर महाराष्ट्र के ही पिंपरी चिंचवाड़ में बारिश लगातार जारी है, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहां पर भी हालात कमोबेश ऐसे ही बने हुए हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में लगातार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से इस वक्त प्रभावित हैं और आधे हिंदुस्तान में इस वक्त जल तांडव देखने को मिल रहा है। जो सड़कें हैं वो जल समाधि ले चुकी हैं। कई सारे सवाल हैं जो कि अब भी उठ रहे हैं। अतुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अतुल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि माया नगरी मुंबई से पहली बार कोई ऐसी तस्वीर सामने आई हो, इससे पहले भी हर साल तो ऐसा ही होता है जब थोड़ी बारिश होती है और उसके बाद सड़कें लबालब भर जाती है। सवाल यह है कि क्या कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है प्रशासन के पास, बीएमसी के पास, कि इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए? जी देखिए, ये बारिश जो है सिर्फ मुंबई के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र को जो है जिस तरीके की तस्वीरें चल रही हैं, पूरी मुंबई समेत महाराष्ट्र इस समय हेवी रेनफॉल की चपेट में है और इस तरीके के हादसे भी हो रहे हैं, जैसा कि ठाणे के 45 साल पुरानी बिल्डिंग का दिखाई दिया है। बीएमसी के साथ साथ जितनी भी महानगर पालिकाएं हैं, जब भी मानसून का सीजन आता है तो वो एक जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है महानगर पालिका की तरफ से कि जो खतरनाक बिल्डिंग्स हैं, जो रहने लायक नहीं रह गए हैं, फिर भी लोग उसमें रह रहे हैं, तो ऐसी लोगों को ऐसी बिल्डिंग से निकाल के किसी अच्छी जो सेफ प्लेस है वहां पे ले जाके रखा जाए। लेकिन कई सारे ऐसे जो है लोग भी रहते हैं जो अपनी जो बिल्डिंग होती है उसको छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं रहते, तो वो भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहती है। और ये भी एक बहुत बड़ी जो है घटना की वजह बनती है। मुंबई हो, ठाणे हो या जो वसई विरार के इलाके हैं जहां पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और मुंबई के आसपास के ही इलाके हैं, बारिश ज्यादा होने की वजह से अगर पुरानी बिल्डिंग होती है तो कई बार उसमें हादसे भी होते हैं। कई बिल्डिंगें तो पूरी की पूरी जो है धाराशायी हो जाती है, जिसमें कैजुअलिटीज भी होती है। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इस तरीके की बिल्डिंग्स का एक रिपोर्ट तैयार करके लोगों को निकालना भी जिम्मेदारी महानगर पालिका की होती है। और यही वजह है कि ठाणे में जो हादसा हुआ, 45 साल पुरानी बिल्डिंग, आप समझिए जिस बिल्डिंग की उम्र ज्यादा से ज्यादा आज के समय में 20 से 25 साल